आग का काम चलाना है और तलवार ने हुसैन का सर तन से जुदा किया, उसका काम काटना है। अगर ये दोनों अपना अपना काम किए तो इन दोनों से मैं पूछूंगा, है आग तेरा काम जलाना है तो आतिश कदे नमरूद ने इब्राहिम को क्यों नहीं जला दिया? ये मुझे बता दे अगर आग का काम जलाना ही है तो। और एक बात बता, अगर काटने वाली चीज तलवार और चाकू का काम काटना ही है तो चाकू ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला क्यों नहीं काट दिया? जब मैना की वादी में वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाकू चलाए थे, तो अगर चाकू का काम काटना है तो चाकू ने वहां काटा क्यों नहीं? मुसलमानों, जैसे हुसैन का सर तलवार ने काटा वैसे मैना की वादी में इस्माइल अलैहिस्सलाम का सर भी चाकू काट देती, गला भी चाकू काट देती। अगर आग का काम जलाना है, जैसे करबला में हुसैन का खेमा आग ने जलाया, तो वैसे ही आग का काम अगर जलाना मान लूं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंगारों ने जलाया क्यों नहीं? और अगर पानी का काम डुबो देना है दरिया का, तो जिस दरिया ने फिरौन को डुबोया था उस दरिया ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों को क्यों नहीं डुबो दिया? तो जवाब मिला, सुन, न किसी का काम डुबाना होता है, न किसी का काम जलाना होता है, न किसी का काम काटना होता है। अरे खुदा जिससे जो काम लेना चाहे उसका वही काम होता है, उसका वही काम होता है। परवरदिगार जिससे जो काम लेना चाहे उसका वही काम हो जाए। अगर वो चाह ले तो चाकू का काम काटना है, मगर वो कहे मैं नहीं काटूंगा, मेरा काम काटना ही है, मगर खुदा न चाहे तो मैं काटूंगा नहीं। आग नहीं जलाएगी, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग जलाई नहीं। और जिस दरिया ने फिरौन और फिरौनियों को डुबोया था उसी दरिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों को रास्ता दिया था। तो मुसलमानों, इनमें से किसी का ये काम नहीं, मगर चूंकि आज मेरा ये मौजू है इसलिए मैं आपसे कहूंगा बड़ी संजीदगी के साथ, ज़हनो फिक्र की बेदारी के साथ, दिल के कानों से आप समाप्त करेंगे। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा जिसको आज के लिए मौजू महवर बनाया। महवर शायद की एक ऐसा लफ्ज है जो लोगों के पल्ले न पड़ रहा हो कि महवर किस चिड़िए का नाम है। मैं समझा दूं महवर कहते किसको? हसरात बस जहन हासिल है, हर बात आप समझ लें। महवर मैं बताता हूं, इसमें नौजवान तबका शायद कम देखा हो, मगर हमारे उम्र दराज लोग जो इसमें बैठे हैं वो देखे होंगे। अब न ये मशीनें हैं, हालर है, गेहूं लेकर के जाते हैं, मशीन से आटा तैयार करा के लाते हैं। मगर कल जो लोग उम्रदराज है वो देखे होंगे घर घर में चक्की होती थी, दो पार्ट होता था, एक पार्ट नीचे रहता था, एक पार्ट ऊपर रहता था और दोनों में होल रहता था, ठीक बीचों बीच सेंटर में सुराख होता था। नीचे वाला पार्ट जमीन पर रख करके और उसके बाद उसी में एक कील ठोक दी जाती थी, एक कील ठोक दी जाती थी। नीचे का पार्ट जमीन में चिपका रहता था और उसके ठीक बीचों बीच में सेंटर में एक कील ठोकी जाती थी। ऊपर वाला पार्ट उसी में पहना दिया जाता था और ऊपर वाला पार्ट नचाया जाता था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गेहूं उसमें डाला जाता था। उस चक्की को तो बहुत सारे लोग देखे होंगे। मुसलमानों, जरा अंदाजा लगाओ वो बीच में कील क्यों ठोकी जाती थी? तो जवाब मिला, बीच की कील इसलिए ठोकी जाती थी, अगर बीच की कील न हो तो ऊपर का पार्ट एक चक्कर लगाएंगे, दूसरा चक्कर लगाते लगाते नीचे के पार्ट से अलग हट जाएगा। वो बीच का कील ही, बीच की खूंटी ही ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से अलग नहीं होने देती, और जब दोनों नीचे ऊपर होते तभी आटा तैयार होता। मुसलमानों, जो बीच की कील होती है महवर के माने वही बीच की कील। मैंने तकरीर के लिए अपने बीच की कील इसे ही तय किया है। मुसलमानों, मेरी तकरीर सुबह से शाम तक चलेगी तो इसी के इर्द गिर्द रहेगी। जैसे मुसलमानों सुबह से लेकर शाम तक वो चक्की चलाओ, मगर वो चक्की कभी बाहर नहीं जाएगी जब तक वो कील सलामत रहेगी। कील बस
मजबूत है तो सुबह से शाम तक चलाओ, मगर वो उतनी ही दूर में वो चक्री रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। बस बिल्कुल मैं अपनी बात को अपनी मौजू के करीब ही रखूंगा जिसको मैंने अपना मौजू व महवर मुतय्यन किया है। अगर वक्त में गुंजाइश हुई तो उससे हट करके कुछ बात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं हर मर्दे मोमिन का ईमान कुरान पर है, वो पढ़ा हो न पढ़ा, ऐसा ईमान है मत पूछिए। मैंने अपनी माँ बहनों को देखा है, उनके नजदीक भी कुरान का वो एहतराम है कि पाक साफ नहीं रहती हैं, घर की सफाई जब करने लगती है ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि दौड़ करके आती हैं अंदर से बाहर, कोई नजर आ रहा है कि नहीं। अब कोई दिखाई दिया तो कहती है बाबू चल करके जरा वहाँ एक कुरान है उसको उठा करके यहाँ से यहाँ रख दो। आप भी देखे होंगे, आपके घर में भी कभी ऐसा इत्तेफाक आया होगा। वो क्या है मुसलमानों, जो इतनी मेहनत का काम हमारी माँ बहनें कर लेती हैं, क्या वो कुरान मुकद्दस तो नहीं उठा सकती थी? उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना था, वो रख देती आसानी से, मगर ऐसा क्यों नहीं कर पाती? तो उनकी नजर में उसका एहतराम है, ये खुदा का कलाम है, ये कुरान है, ये कलाम इलाही है। और वो महसूस करती है कि इस वक्त मैं पाक साफ नहीं हूँ, सफाई सुथराई में लगी हूँ, नापाकी के आलम में हाथ तक लगाना गवारा नहीं करती है, इसलिए वो किसी और को ढूंढती है कि कोई और मिल जाए तो पाक साफ हो, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दे। मुसलमानों ये बताओ कितना एहतराम है, यही एहतराम होना चाहिए कलाम इलाही का कि हम इतनी इज्जत करते हैं, खोले नहीं मगर इज्जत शुरू हो गई है। पहले वजू करते हैं तब हाथ लगाते हैं, पाक साफ होते हैं तब हाथ लगाते हैं। मुसलमानों यही एक किताब है, इस किताब का जवाब दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया के अंदर इस किताब का जवाब नहीं, क्योंकि दुनिया की जितनी किताबें दिखलाओगे, जितनी किताबें दिखलाओगे मुसलमानों, उसका कोई ना कोई लेखक और मुसन्निफ होगा और उसके दिमाग की पैदावार होगी, मगर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के वन्नास की सीन तक किसी इंसान की दिमाग का पैदावार नहीं, बल्कि रहमान का कलाम है, कलाम इलाही है, उसकी उसी तरह से इज्जत होनी चाहिए। मैंने उसी कुरान मुकद्दस से एक कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामा एक बयान करा दिया, यानी मौजू महवर बनाया है। इन्ना अरसलनाका, रब फरमाता है बेशक हमने भेजा आपको, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे महबूब, बेशक हमने आपको भेजा शाहिदों हासिरों नासिर बना करके भेजा। और अब कुरान में क्या फरमाता है अपने महबूब को, इन्ना अरसलनाका शाहिदों, ऐ महबूब हमने आपको हासिरों नासिर भेजा। हो सकता है कल कोई आपसे कहे किसका तर्जमा हासिरों नासिर कर रहे हो, कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ रहे हो, उसमें किस लफ्ज का तर्जमा हासिर और नासिर कर रहे हो, जिससे साबित हो रहा है कि मुस्तफा हासिर भी है और मुस्तफा नासिर भी है। मुसलमानों ये परवरदिगार फरमा रहा है, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने भेजा आपको शाहिदों, शाहिद बना करके। और शाहिद के माने हासिरों नासिर होते हैं, हासिरों नासिर शाहिद के माने कैसे होते हैं उसको आप याद कीजिए। जब नमाज़े जनाजा पढ़ने जाते हैं तो उसमें मग़फ़िरत की दुआ पढ़ते हैं, और जब मग़फ़िरत की दुआ पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लफ्ज़ शाहिद आप पढ़ते हैं, वो भी अरबी में पढ़ते हैं, कुरान भी अरबी में है, वहाँ भी शाहिद का लफ्ज़ है, यहाँ भी शाहिद का लफ्ज़ है। वहाँ शाहिद का लफ्ज़ बोल करके क्या मुराद लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यना व मय्यितना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की तू मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे मुर्दों की तू मग़फ़िरत फरमा दे, व शाहिदेना, और जो हासिर है तू उनकी मग़फ़िरत फरमा, व गायबेना, और जो गायब है तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। तो लफ्ज़े शाहिद नमाज़े जनाजा में पढ़ते हैं, अरबी ही में पढ़ते हैं, कोई और जुबान नहीं है, मगर वहाँ वह शाहिदेना वह गायबेना बोल करके मुराद लेते हैं। शाहिद के माने जो हासिर है, मौजूद है, तू उनकी मग़फ़िरत फरमा, वह गायबेना कह करके जो गायब है, हासिर नहीं है, मौजूद नहीं है, तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। तो शाहिद के माने
हासिल ही होते हैं। इसीलिए कुरान की इस आयत में भी लफ्ज़े शाहिद है, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नसीरा। ऐ महबूब हमने आपको भेजा हासिर व नासिर बना करके, बशारत देता हुआ और डर सुनाता हुआ। इन खूबियों के साथ अपने महबूब को भेजा रब्बे कायनात। ऐलान कर दिया है महबूब हमने आपको हासिर व नासिर भेजा, बशारत देता भेजा, डर सुनाता भेजा। रब्बे कायनात क्यों भेजा? यहाँ के खतीब व इमाम मुझको आवाज दिए चले आओ। नकीब इजलास ने हुक्म दिया आपको फला तारीख में आना है। तो इनसे पूछो क्यों बुलाया? तो ये मकसद बताएंगे कि झूठ में नहीं बुलाया, इस काम के लिए बुलाया। हमसे कोई पूछे क्यों मैं आया, तो मैं भी बताऊंगा मैं फला काम के लिए आया। तो बेमकसद कुछ नहीं होता। तो रब ने फरमाया हमने अपने महबूब को हासिर व नासिर भेजा, बशारत देता भेजा, डर सुनाता भेजा। सवाल पैदा हुआ रब तूने अपने महबूब को क्यों भेजा? महबूब तो किसी को देने के लिए नहीं होता है। मैं तूने अपने महबूब को क्यों भेजा? मकसद क्या था? मैं पडरौना से कसिया आऊं तो आने का मकसद है, कसिया वाला कसिया से पडरौना जाए तो उसके जाने का मकसद है। जब तेरे बंदे पे मकसद कोई काम नहीं करते तो तू इतना बड़ा काम किया कि अपना महबूब भेज दिया, जबकि महबूब देने की चीज नहीं होता। तूने अपने महबूब को भेज दिया, मुस्तफा जाने रहमत को भेज दिया और इन खूबियों के साथ भेजा, हासिर व नासिर बना करके भेजा, बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा। क्यों भेजा? इन मकसद की मकसद क्या था? इन खूबियों के साथ तूने अपने महबूब को भेजा। बेमकसद भेजा क्या कि कोई मकसद था? तो जवाब मिला जब भरौली के इमाम साहब बेला मकसद पूछे नहीं बुलाते तो वो रहमान बेला मकसद अपने महबूब को क्यों भेजेगा और इन खूबियों के साथ क्यों भेजेगा? जरूर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। तो मैंने जानना चाहा परवरदिगारे आलम वही मकसद तू बता दे कि तूने अपने महबूब को भेजा, मकसद क्या था? तो जवाब मिलेगा कुरान अब इसके आगे पर। पहला बुनियादी मकसद क्या है? ले तू रसूलिही, रसूल को मैंने दुनिया में भेजा। पहला बुनियादी मकसद यह है कि लोग अल्लाह पर ईमान लाएं या लोग रसूलुल्लाह पर ईमान लाएं। पहला बुनियादी मकसद ईमान है मुसलमानों, ईमान। पहला बुनियादी मकसद है ईमान, अल्लाह पर ईमान लाए। और जानते हैं इस्लामी जितने अकायद हैं उसमें सबसे अहम अकीदा जो है वो अकीदा तौहीद है। लोग अपने घरों में कुछ कैलेंडर रखते हैं तो ये 5 बुनियादी चीजों का नाम इसमें तरतीब से होता। तो उसमें पहले नंबर पे होता है तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। सबसे पहले नंबर पे उसमें किसको रखते हैं? तौहीद। तो इस्लामी अकायद जितने हैं उसमें सबसे अहम अकीदा जो है वो तौहीद है। तौहीद किसे कहते? अल्लाह को एक मानना। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना। मगर आदमी मानेगा किसको? मानेगा किसको? जिसको जाने। जिसे जानेगा नहीं उसको मानेगा क्या? जिसको जानेगा नहीं उसको मानेगा क्या? तो मानने से पहले जरूरी होता है जानना। ऐ परवरदिगारे आलम हम तुझको जाने कैसे? इसके लिए तूने क्या दिया है? इल्म हासिल करने के लिए तूने हमको बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? उसमें हवा से खमसा दिया है। मैं कहा बिल्कुल जहन को हासिल रखिए। मैं मकसद की बात करूंगा ताकि आप समझ लें तो वो आपके काम आवे मेरे जाने के बाद। इल्म कैसे हासिल होता? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इल्म हासिल करने के लिए कुछ जरिया दिया।
जिससे इल्म हासिल हो, उसमें से है हवा से खमसा। अब हवा से खमसा आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा। आदमी को 5 ऐसी ताकत खुदा दिया है जिन 5 से इसको इल्म हासिल होता। वो 5 ताकत क्या है? एक ताकत का नाम है कुव्वते लामसा, छूने की ताकत। छू करके ये इल्म हासिल कर लेता, छू करके पता कर लेता है, छू करके कुछ इल्म हासिल करता है। जैसे प्याली में चाय है मुसलमानों, मगर जब तक टच नहीं करेगा इसको पता नहीं कितना गर्म है कितना ठंडा है। गर्मी के मौसम में दुकान पे जाकर के पानी का बोतल लेता है, मगर जैसे ही दुकानदार निकाल करके रखा वो हाथ लगा के ऐसे पकड़ करके देखता है, और कितनों को देखा गया हाथ लगा करके वापस कर देते हैं, यार ये ठंडा नहीं है। क्यों हाथ लगा के वापस कर दिया? तुम्हें पता कैसे चला? डांट को खोला नहीं, पता कैसे चला कि ठंडा नहीं है? तो कहेंगे छू करके पता लगा लिया कि ये ठंडा नहीं है। तो ठंडा और गर्म का पता छू करके लगाता है, नरम और टाइट का पता ये छू करके लगाता है। ये नरम है इल्म कैसे होगा? छूने से। ये गर्म है इल्म कैसे होगा? छूने से। ये ठंडा है ये इल्म कैसे होगा? छूने से। ये मुलायम है इसका इल्म कैसे होगा? छूने से। ये टाइट है इसका इल्म कैसे होगा? छूने से। तो छू छा करके बहुत इल्म हासिल कर लिया ना। कितने नाबीना होते आंख से दिखाई नहीं देता, मगर मुसलमानों उनको आप 5 की नोट पकड़ा दीजिए, 10 की नोट पकड़ा दीजिए और 10 की नोट के बराबर कागज पकड़ा दीजिए, मगर उनको पकड़ते पकड़ते अंदाजा इतना हो गया है कि वो कागज की नोट को छू छा के बता देंगे कि ये 10 की नोट है। इसका इल्म उनको कैसे होगा? छूने से। तो कुछ इल्म होता है छूने से, मगर मुसलमानों सारा इल्म छूने से नहीं हो। कुछ इल्म इससे हासिल हो जाए, छू करके कुछ इल्म हासिल कर लें, मगर सारा इल्म छूने से नहीं होगा। कुछ इल्म ऐसा है उसके लिए दूसरी ताकत खुदा ने दिया। जैसे सालन, सालन है, छू छा करके इल्म हासिल किया कि ये बड़ा टाइट है, ये बड़ा नरम है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सब छू करके मालूम कर लिया। मगर प्याले में सालन रख दो और उसी आदमी से कहो छू करके बताए थे नरम है, छू करके बताए थे गर्म है, छू करके बताया था ठंडा है, मगर इसको छू करके सालन को नहीं, उसके हाथ को डुबो करके बताओ कि तीखा है कि फीका है कि मीठा है कि कड़वा। तो सालन में हाथ डुबो करके भी ये बता पाएगा? इसका इल्म होगा नहीं ना। तो पता चला कुछ इल्म तो हुआ छूने से, मगर सारा इल्म छूने से नहीं होगा। अब सालन सामने रख दिया और पता करना है तीखा है फीका है कड़वा है, तो ये मालूम करने के लिए न देख करके चश्मा लगा करके दूरबीन से पता लगा करके पता कर पाएगा कि ये तीखा है कि फीका है, और न छू छा करके पता लगा पाएगा। मुसलमानों ये पता कैसे चलेगा? उसमें से ये कतरा निकालेगा, जुबान पर रखेगा और रख करके बता देगा थोड़ा सा फीका है, नमक की थोड़ी सी जरूरत। ये इल्म उसको कब होगा? जब चखा। तो पता चला कुछ इल्म हासिल करता है इंसान छू छा करके, और कुछ इल्म हासिल करता है चख करके। ये मीठा है, ये फीका है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है। ये इल्म कब होता है? छूने से नहीं, चखने से। तो दो ताकत, एक को कुव्वते लामसा कहते छूने की ताकत, दूसरे को कुव्वते जायका कहते चखने की ताकत। ये दो ताकत खुदा ने दिया है। मगर मुसलमानों सारा इल्म छूने से और चखने से नहीं होता। उसी आदमी के सामने जो छू छा करके कुछ जान गया और चख करके कुछ जान गया, उसी के सामने आप पातर की शीशी ले आओ, ऊपर का लेबल हटा दो और उसके बाद उससे कहो छू करके बताओ बेला है कि चंपा है, चंपा है कि चमेली है, जूही है कि गुलाब है, उसके अंबर है, बता दे ये सलमा है, छू करके बता दे और जुबान पे रख के चख करके बता दे। तो वो कहेगा न छू करके बता पाऊंगा और न चख के बता पाऊंगा। फिर पूछा कैसे बताएगा? कहाँ डांट खोलूंगा, नाक के करीब करूंगा और सूंघ करके बता दूंगा ये जन्नतुल फिरदौस है, ये उसके अंबर है।